गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु। और आज का हम लोग का इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा और न्यूमेरिकल भी साथ में होगा। और लास्ट तक आप आंसर भेजिएगा इसके कमेंट्स में कि क्या आपका आंसर आ रहा है। तो आज हम लोग टॉपिक देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज। तो अभी तक हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख चुके हैं। आज हम लोग क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज। कल हम लोग देखे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज। तो कल सिंगल के लिए देखे थे, एक के लिए देखे थे। आज ग्रुप ऑफ है, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे के लिए तो बहुत सारा विभव मतलब पोटेंशियल होने वाला है। तो मजेदार टॉपिक होगा और देखते हैं लास्ट तक। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और ध्यान से देखिएगा कितना मजेदार टॉपिक होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज। तो पहले तो हमको सिस्टम में एक चार्ज देना पड़ेगा ना। अच्छा, मतलब हमको पोटेंशियल के लिए एक पॉइंट देना पड़ेगा ना। तो हम एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं P। अब यहां Q1 है। अब Q1 के कारण, अच्छा Q1 के कारण अब इसको यहां से यहां अगर कैरी करते हैं तो इसके लिए कुछ पोटेंशियल होगा। अब इसका दूरी जो है R1 है। फिर अब इससे यहां से कंसीडर कर लेते हैं Q2। हम अलग अलग ग्रुप ऑफ चार्ज ले, बहुत सारे चार्ज पॉइंट लेते हैं। तब Q3 हो गया, ऐसे में यहां Q4 हो गया, डॉट डॉट करके अगर हम देखें तो यहां पर Qn हो गया, बहुत सारे। अब R1 इसका Q1 से P का दूरी जब R1 है तो Q2 से क्या होगा, तो Q2 से R2 लिख देते हैं और यहां R3 हो जाएगा, R4 हो जाएगा और यहां Rn हो जाएगा। तो इसके पहले ही आप लोग सुपर पोजिशन प्रिंसिपल पढ़ चुके हैं आवेश के लिए, अध्यारोपण सिद्धांत। तो उसी प्रिंसिपल के अनुसार जब यहां पूछा जाएगा कुल विभव कितना होगा, तो कुल विभव कितना होगा, तो सभी जो यहां से इसके लिए विभव, इसके लिए विभव, इसके लिए विभव, इसके लिए विभव, इसके लिए विभव। अरे तो एक एग्जाम्पल आपको याद आ रहा है, हम आपको एग्जाम्पल दिए थे कि जब विभव का बात आया था तो हम बोले थे कि जब आप विभव पढ़िएगा तो मेरा एक एग्जाम्पल याद रखिएगा, चप्पल उठाकर लाने वाला। अगर नहीं अभी तक देखे तो फर्स्ट लेक्चर देख लीजिए। तो जैसे ही वहां से उठाकर लाने की बात करते हैं, हम बहुत दूर से उठाकर लाने की बात करते हैं, तो एक भाई है, अगर चप्पल की बात नहीं करते, एक भाई है अगर 20 रुपए कमा कर लाया, तो बहुत सारे भाई हैं तो बहुत सारे लाएंगे ना। तो सबका मतलब, तो जैसे ही पूछा जाए कुल पैसा कितना हुआ, कुल विभव कितना होगा, अच्छा तो कुल विभव, तो कुल विभव का मतलब हो गया सभी इंडिविजुअल, अच्छा सभी सिंगल सिंगल, जो Q1 के कारण, Q2 के कारण, अच्छा ई भैया के कारण, इस भैया के कारण, सबके कारण, तो सबका जोड़ जो होगा विभव का वही कुल विभव हो जाएगा। कॉमन सा चीज है। अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार यहां कुल विभव क्या होगा, तो सभी का जो अलग अलग विभव है उसका क्या होगा, तो बीजगणितीय योग होगा। कॉमन सा चीज है, बीजगणितीय योग हो जाएगा। तो बीजगणितीय योग हो जाएगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल सी बात, ध्यान से देखिएगा। तो सिंपल सी बात है, तो V बराबर क्या हो जाएगा, तो V1 V2 V3 डॉट डॉट करके Vn हो जाएगा। अब ये कैसे सर, कैसे लिख दिए V बराबर, अभी तो आपको समझाएं कि V टोटल भी कितना होगा, तो Q1 के कारण P पर, Q2 के कारण, Q3 के कारण, ऐसे करके Vn तक हम दे रहे हैं। अब तो सर आप Vn तक क्यों दे रहे हैं, कम नहीं ले सकते हैं? अरे कितना मन करेगा लेंगे, अभी तो डेरिवेशन तो देख लेने दो। छोटा छोटा बात है, छोटा 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 छोटा, बड़ा बड़ा क्यों नहीं ले रहे हैं? अरे बड़ा बड़ा ले लो, आप बड़ा बड़ा ले लो। तो इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। तो इक्वेशन 1 हो गया, तो अब इक्वेशन 2 देखना है हमको। तो इक्वेशन 2 क्या होगा, तो V1 बराबर, तो फॉर्मूला तो हम जानते हैं। तो फॉर्मूला क्या जानते हैं, तो फॉर्मूला होता है Q1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां होगा R1। क्यों सर, Q1 से P तक R1 है, तो जब Q1 लेंगे तो R1 होगा। और इक्वेशन नंबर 2 V2 के लिए देख लेते हैं, तो Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R2। इक्वेशन 3 आप ये सब लिख दीजिए। अब तो हम कितना लिखे, 2 बहुत है,
अब यहां से ऐसे डॉट डॉट हम दे देते हैं और Vn के लिए देख लेते हैं तो Qn बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ क्या हो जाएगा Rn हो जाएगा। कॉमन सी चीजें हैं। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन इसको 4 कर सकते हैं। तो इक्वेशन 4 कह दिए, अब क्या कर सकते हैं इसमें, सिंपल सी चीजें हैं, कितना आसान बात है। अब V1 को V2 को V3 सॉरी Vn को उठाकर, अब यार सर V3 तो लिखे ही नहीं, एकदम V2 तक ही लिखेंगे। अब इसको उठाकर उसमें रख देना, आप V3 लिख लो, V4 लिख लो, V5 लिख लो, जितना मन करे उतना लिखो हमको। तो देखते हैं, तो V बराबर क्या हो जाएगा, तो V बराबर V1 है ना, तो V1 के जगह पर अब कितना है यहाँ, तो V1 की जगह पर तो बड़ा कॉमन सी बात है, क्या है Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R1 है। इसके बगल में कितना है, तो Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 है। उसके बाद कितना है, तो डॉट 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 है और Qn अब बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn है। कोई दिक्कत, यहां तक तो कॉमन है। तो इस सारे में देखिए कोई ना कोई चीज तो है जो कॉमन है सब में। अच्छा कॉमन कहाँ है, कॉमन देखो यहाँ कॉमन है, अरे ध्यान नहीं है आपको, नहीं तो कॉमन तो है ही। कॉमन क्या है, तो Q1 Q2 Q3, ओ तो ये तो कॉमन नहीं है, ये तो बदल रहा है। R1 R2 R3, ओ ये भी बदल रहा है। 4 पाई एप्सिलॉन 4 पाई एप्सिलॉन, हाँ एक कॉमन बाहर, तो बाहर हो जाएगा। तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो B इक्वल टू जाओ 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर में क्या हो जाएगा Q1 बाई R1, यहाँ Q2 बाई R2 और डॉट डॉट Qn बाई R। कॉमन सी बात। अब तो क्या इसका फॉर्मूला थोड़ा और शॉर्ट हो जाएगा, बिल्कुल हो सकता है। तो V बराबर आप क्या लिख सकते हो, 1 बाई 4 पाई समेसन, समेसन सर सुने हैं क्या, हाँ समेसन सुने हैं आप, समेसन सुने हैं, 11th से ही सुनते आ रहे हैं। अरे सबका जोड़ देखना है हम लोगों को, सिग्मा कहते हैं ऐसे मैथ में इसको। तो I इक्वल टू 1, ऊपर में n, और ध्यान देना है कि यहां पर लिख सकते हैं QI और औसत NI नहीं RI। कंप्लीट, सिंपल सा चीजें हैं। तो सीधी बात है, जब अध्यारोपण सिद्धांत विभव का आता है तो ध्यान रखना है कि बीज गणितीय युग होता है। सभी इंडिविजुअल छोटे छोटे जो छोटे 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 सबका इंडिविजुअल योग हो जाएगा, मतलब सबका जोड़ हो जाएगा। तो सबका जोड़ हो जाएगा, तो ये ना बात हम कह रहे हैं। तो V इक्वल टू जो होता है V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो, अब बाद में तोड़ दो, अब माथा फोड़ दो, ठीक है। तो हटा दे इसको, और हटा के हम एक क्वेश्चन बनाते हैं, न्यूमेरिकल बनाते हैं, अच्छा सा न्यूमेरिकल, और एक आपको होमवर्क में न्यूमेरिकल देंगे। होमवर्क वाला न्यूमेरिकल कौन बनाएगा, आप। ए न्यूमेरिकल, तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम बनाएंगे, एक बड़ा सा न्यूमेरिकल आप बनाइएगा, ठीक है। अच्छा आप पूछोगे इसका हिंदी क्या होता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्ज, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। बहुत छोटा सा, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव देखते हैं। अब क्वेश्चन में आते हैं, तो क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान से कह रहा है कि एक स्क्वायर है, अच्छा स्क्वायर, और इसका प्रत्येक साइड 1 मीटर। अब बता देना है
कि कोई पॉइंट यहां P पर है तो इस पर कुल विभव कितना होगा, कुल विभव कितना होगा, ध्यान रखना है कि यहां 10 माइक्रोकूलम 10 माइक्रोकूलम 10 माइक्रोकूलम और 10 माइक्रोकूलम तो बताना है। तो सबसे पहली बात है कि इस पर कितना होगा, तो Q1 Q2, अच्छा Q1 Q2 वाला बात, तो ये तो 4 है तो 4 तक जाएगा, तो यहां V इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो V1 V2 V3 अब V4। एक बात ये हो तो सर वो तो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसमें कि सर यहां एंगल तो ठीक है, सब ठीक है, लेकिन ये बताओ दूरी कितना है, A B C D I अगर P तो है तो A से P का दूरी कितना है, तो हम आपको बता देते हैं इस पर जो एंगल बनता है वो 90 होता है, तो 90 होता है तो ये 1 हो गया तो इसको H कहेंगे, तो H हो गया तो इसको, तो AP के लिए हम क्या करते हैं, तो इसको ले लेते थे, इसको थीटा नहीं लेते, किसी को थीटा ले लो, एक को थीटा तो लेना पड़ेगा, मन ना करे ना लो थीटा। 90 ये है तो 90 के सामने तो H हो जाएगा, तो H हो जाएगा जैसे ही हम अब लेट्स ले ही लो तो इसके सामने तो P हो जाएगा, AP जो होगा P होगा, तो इसके लिए क्या होगा फॉर्मूला, तो AP इक्वल टू हो जाएगा, AP इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो AB और साइन थीटा, तो अब AP इक्वल टू, तो AB के जगह पर 1 है, साइन थीटा की जगह पर कितना है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री होने के कारण AP इक्वल टू कितना हो गया, तो AP इक्वल टू हो गया 1/√2 मीटर। तो जो AP है वही PB है, वही PC है, वही PD है, सबका सब सेम है, मतलब हमारा AP निकल गया, और AP बराबर कह दो PB है और PB बराबर कहो PC, अरे सब है, हम उतना लिखेंगे नहीं हम। तो अब क्या है, तब इस क्वेश्चन को सॉल्व न करना है, तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो फॉर्मूला यहां है चारों के लिए। तो क्या फॉर्मूला देखे हैं हम लोग, तो V बराबर, थोड़ा ध्यान रहा होगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहां डिराइव हो रहा था उससे एक लाइन पहले, और यहां क्या हो जा रहा था, तो यहां हो रहा था Q1 अच्छा अब बाई R1, और Q2 अब बाई R2, और Q3 अब बाई R3, और Q4 अब बाई R4। अब कहेगा सर रहने दीजिए, 4 तक क्यों लिखे, N न था वहां, अरे वहां N था, यहां तो 4 पॉइंट है ना, तो 4 पॉइंट लिखते हैं। अब क्या है ध्यान से देखना, अब सब में Q जो है सेम है, 10 10 10 10 10 10 तो सब में सेम है, R1 R2 R3 R4 भी सब में सेम है, तो क्या कर सकते हैं 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक ही लिखेंगे। ओ सर तो बड़ी कॉमन सी चीज हो गया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 into Q/R, तो Q का वैल्यू 10 माइक्रोकूलम है, माइक्रो का मतलब 10 to the power -6, R का वैल्यू आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू ऊपर जाएगा 9 into 10 to the power 9 हो जाएगा, कॉमन सी चीजें बना सकते हैं अब इसको। अब तो ये तो आप क्वेश्चन खुद बना लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन एक हम घर से देते हैं जिसको आपको बनाकर लाना है, ध्यान से देखिएगा, ये 6 माइक्रोकूलम है, ये भी 6 है और ये 2 है और ये भी 2 है, इसको घर से बनाना है, इसको घर से बना लेना है तो कोई दिक्कत होगा नहीं। और अगर आप दिनेश यूज करते हो तो दिनेश में एक षष्ठकोण के लिए है तो उसको बहुत आसान होता है, उसका नॉर्मली बहुत क्वेश्चन आसान है। तो 2 क्वेश्चन आपको दिए, दोनों का क्वेश्चन आप बनाकर ही भेजें, ऐसे नहीं कॉमनली ऐसे बनाकर भेज दे, ठीक है, उसको पूरा कंप्लीट करके सॉल्व करके भेजें हमको, ठीक है। देखते हैं कौन भेजता है सबसे पहले।